समस्याएं तो कई तरह की समस्याएं हैं और सिर्फ पालीगंज में नहीं बल्कि पूरे बिहार के किसान जो हैं वो अपनी मांग के साथ आज आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की एक बड़ी मांग है कि नहर में सही समय पर पानी आए और पर्याप्त मात्रा में पानी आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे भूजल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है, तो पानी का दोहन भी रुकना चाहिए। अब किसानों की मांग को लेकर के हम लोगों ने विधानसभा में 2-3 बार ये मुद्दा को उठाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अलग से बात करके हमने कहा कि पालीगंज के दोनों नहर और उससे जुड़े हुए जितने उपवितरणी हैं इनका उड़ाही सरकार करवावे। और ये पिछले साल के अंत में मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री महोदय से, और उसी समय उन्होंने एक टीम हमारे साथ भेजा था। टीम के साथ हमने दौरा करके सब इलाका दिखवाया और इस साल के आते आते तक नहरों की उड़ाही का काम माने एक हिस्सा पूरा हो चुका है, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि वो पूरा हो। इसके अलावा पानी का सप्लाई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, तो एक योजना हम लोगों ने लिख करके दिया था उस समय कि वाटर अपलिफ्टिंग मॉडल से महाबलीपुर से पानी उठा करके नहरों में डाला जाए। लेकिन संकट यही आ रहा है कि जब सोन में ही पानी नहीं है तो वहाँ से पानी उठाया जाए कैसे जाएगा। जैसे इस समय सोन में जाकर देखिए वहाँ पानी सूखा हुआ है। तो सरकार को एक समग्र चिंतन करना चाहिए इस बात पर कि नदियाँ क्यों मर रही है, खास करके सोन जैसा नहर, सोन जैसा नदी, जिससे समझिए कि 9 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा खेती की सिंचाई होती है, 7-8 जिलों में ये फैला हुआ है, तो उसमें पानी कैसे टिके, एक तो सरकार को ये चिंतन करना है, उस पर भी हम लोग ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। और कदवन जलाशय सरकार अब इसमें आनाकानी मत करे, देरी मत करे। हम लोग ये बार बार मांग उठा रहे हैं, इस पर आंदोलन भी कई बार हुआ है। तो कदवन जलाशय जो झारखंड में पड़ रहा है वहाँ पे उस जलाशय का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो, एक ये मांग है। धानों के विक्रय के संबंध में किसानों का शिकायत रहता है कि जब हमारा फसल हो जाता है और पैक्स के पास हम जाते हैं तो धान ठीक से नहीं लिए जाते हैं या कह दिया जाता है कि लक्ष्य पूरा हो गया। तो किसानों का जो धान है वो चाहे किसी किसान का हो, चाहे जितना उसका उपज हो, कोई धान इलीगल तो है नहीं, कोई धान डुप्लीकेट तो है नहीं प्लास्टिक का बना हुआ, तो एक एक दाना खरीदारी का सरकार को गारंटी करनी चाहिए। और बिहार सरकार का अभी का जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से मात्र 35% उपज ही खरीदी जा रही है, तो बाकी जो 65% धान बच रहा है वो तो किसान सस्ते दाम में बेचने के लिए विवश हैं। और ऊपर से जो कहा गया हम लोग को कि भाई किसानों को जो झांसा दिया गया था 2014 के बाद कि हम सत्ता में आएंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय डबल करवा देंगे। तो डबल करवाने की बात तो छोड़ दीजिए, किसानों का जो आय था वो और कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, बिजली का दाम बढ़ रहा है, उनके बच्चों की फीस बढ़ रही है, इलाज का खर्चा बढ़ रहा है, तो ऊपर के सारे दावे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं। तो इसके लिए तो हम तो लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और ये किसानों से भी हम लोग आह्वान करते हैं कि अपने हक के प्रति, और आपको जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश सरकार कर रही है, कहा गया कि भाई फसल बीमा योजना हम चला रहे हैं और अरबों रुपया उसमें सरकार